All right, this is being first day. Welcome all for the ITSS session, right? चलिए प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है ऐसी उम्मीद है आप लोग आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं एंड दोज हु आर प्लेइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसा घर संभाल रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं एंड देन फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आई होप आप लोगों का भी पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जी। तो एक 2 मिनट के लिए रुकते हैं बाकी लोग एंड कर ले फिर हम शुरू करते हैं एक 2 मिनट के लिए रुकेंगे फिर शुरू करते हैं। या तो आप लोगों को ईमेल्स आ गए थे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए लेट्स बिगिन। तो आई होप यू आर एबल टू सी मी ओ हियर। हेलो एवरीवन। या तो मेरा नाम सियानंद विजय कुमार काबरा, करंटली इन टू टीचिंग प्रोफेशन और 10 साल से इस फील्ड में हूँ, प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस है। देन फिर टीचिंग का भी एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया है एंड ऑल दैट आई एम ब्रिंगिंग ओवर हियर फॉर योर सेल्फ। तो जितने लोग यहाँ पे
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो विल मेक श्योर कि अपन इसका एक पॉजिटिव आउटकम ला सके। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। अपना जो सब्जेक्ट है, आई पुट अप माई कैमरा ऑफ, राइट, so I will be able to see at the screen। मैं मेरा कैमरा बंद कर देता हूँ अभी। सिर्फ आवाज़ नहीं आया या ऐसा कुछ इश्यू आप फेस कर रहे हो तो डू लेट मी नो कि आवाज़ नहीं आ रहा है। तो अपना जो सब्जेक्ट है ITS है, पेपर 4 ऑफ CS प्रोफेशनल ओल्ड मॉडल 2। राइट। तो आपके सिलेबस को कुछ डिवाइड करके मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, या अपन डिस्कशन में इसको ख़त्म करने वाले हैं। आपका सिलेबस आपको अच्छे से पता रहेगा, उसको हम किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं ये एक बात कर लेते हैं। इज़ एवरीबडी देयर नाउ? काइंडली टेक आउट सम लूज लीव्स, छोटे पेजेस, लूज लीव्स वो ले लीजिए। आई डोंट वांट अ नोटबुक, आई जस्ट वांट सम लूज लीव्स। खुले पेजेस रहेंगे चल जाएगा मेरे लिए। रेडी? स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आपके यहाँ पे? ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल चेक। अब हो रहा है, चेक करिए। राइट, चलिए। ऑल राइट, ग्रेट। सो अगेन आई रिपीट, 15 दिन का हमारा कोर्स है। 15 दिन में हम फटाफट अपना सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ कहीं पे भी हमारा स्पीड कम हुआ है उसको वापस से एक इंथुजियाज्म लाने का कोशिश करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? कितने लोगों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से? सबको ही लगता है। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? क्या रीज़न रहा रहेगा डर लगने का? क्या क्या? याद नहीं रहता, ठीक है। और टेक्निकल वर्ड्स, राइट। तो वी कैन चॉक डाउन द प्रॉब्लम्स। पहले अपना वीकनेस क्या है वो मैं चॉक डाउन कर लेता हूँ। इफ़ द फॉन्ट्स आर रीडेबल, एवरीबडी, पढ़ने लायक है आपके स्क्रीन पे? अगर छोटा रहा तो वो भी बता देना। चलिए, तो पहला वीकनेस है सर, याद नहीं रहता, मेमोरी। सेकंड वीकनेस क्या है आपका? ओके ओके, टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं एंड उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है। राइट, अंडरस्टैंडिंग नहीं इसलिए लिख नहीं पा रहे शायद। ओके, टेक्निकल वर्ड्स रिप्रोड्यूस या अंडरस्टैंडेबिलिटी। जी, बुलेट पॉइंट्स का क्या बोल रहे हो आप? बुलेट, ऑल राइट ऑल राइट। वैसे हर बार होता है, मतलब क्या है, इंसान की आदत है वो वर्ड्स इंटरचेंज करके यूज़ करते हैं, राइट। वो मतलब सिनोनिम्स बोल के यूज़ कर लेते हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर वो चीज़ आपका सॉर्ट आउट बस इसी चीज़ से होगा। ये दो जो वीकनेसेस है इस पे वर्क करना है आपको। जितना आप टेक्निकल वर्ड्स को समझने की कोशिश करोगे उतना इजी ये पेपर है। एक ही फंडा है इस पेपर में, पर्टिकुलर पेपर में, मतलब आई हैव क्लियर्ड माई CA एग्जाम्स विद दिस पर्टिकुलर पेपर ओनली।
ग्रुप 2 ऑफ सीए फाइनल्स में ये पेपर होता है, जिसको हम इसका कहते हैं। आपका है ITSA, हमारा है इसका। तो वहाँ पे भी हमको ये तकलीफ़ होती थी, बट शॉर्ट कमिंग्स को अगर अपन अपना स्ट्रॉन्ग या क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बना लें, तो ये पेपर उतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। क्लियर? पेपर के क्वेश्चन मतलब जो भी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो बेसिक पॉइंट मैं जो करूँगा इस बैच में, ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट करने में पहला फोकस रहेगा। ठीक है? टेक्निकल वर्ड्स क्या है, मीनिंग क्या है, और बुलेट पॉइंट्स आपके जो इधर के उधर हो जा रहे हैं तो वो शायद रुक जाएंगे, मिक्स होना रुक जाएंगे, राइट। और और क्या वीकनेस है आपका? वन मोर थिंग, यू नीड टू लव दिस सब्जेक्ट। मतलब इफ़ यू लव दिस सब्जेक्ट तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब है ना, अच्छे से हो जाएगा सब। जिस चीज़ को आप चाहते हो उस चीज़ को अच्छे से करते हो, जिस चीज़ को नहीं चाहते ना उस पर फोकस नहीं करता है आदमी। तो वन नीड टू से कि आई लव ITSA, आई लव ITSA, ITSA इज़ ईजी। ये फिलोसॉफी के साथ चलो तो देखो ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? क्या सभी लोगों को इंग्लिश आता है? दिस दिस माइट नॉट बी द क्वेश्चन, बट येस, फ्यू पीपल फेस प्रॉब्लम्स वाइल राइटिंग द लैंग्वेज। मतलब वो रिप्रोड्यूस करने में इश्यूज आते हैं। तो इंग्लिश पे एक वर्क करिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसा बनाया जाए, राइट। और क्या स्ट्रेंथ्स है आपके? अच्छा, वीकनेस में लैंग्वेज। कोई और लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो क्या आप? नहीं, ओके। अच्छा, वीकनेस में एक चीज़ लेना, शॉर्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द सब्जेक्ट आपको आपके वीकनेसेस ढूंढने हैं। वीकनेस क्या है उसको फिक्स करना है, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, सो दैट अपना ये पेपर इजी बन जाए। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द इजीएस्ट पेपर। बस इन दो जो पिंक बॉक्सेस में है, ये दो चीज़ों को आपको वर्कआउट करना है। बस टेक्निकल वर्ड्स, मीनिंग समझ गया, ऑटोमेटिक याद भी रहेगा और लिखते भी आएगा। दोनों चीज़ें होने वाली है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मीनिंग समझ गया, प्रॉपर मीनिंग समझा, तो वो लिखते भी आएगा, राइट, याद भी रहेगा। डन। राइट, ओके, वी विल वर्क ऑन। तो वी नीड टू वर्क ऑन फीचर्स वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, तो इस एरिया को वर्कआउट करेंगे। और किसी के कोई कंसर्न्स है तो वो आप बता सकते हो, किसी के इश्यूज। राइट, राइट, राइट। तो वी नीड टू बाइफरगेट, या बाउंड्रीज वहाँ पे पुटअप करके रखना पड़ेगा। वहाँ पे बाउंड्रीज डालना पड़ेगा। और हम जब नोट्स बनाएंगे, जब क्लास के रनिंग नोट्स रहेंगे ना, वहाँ पे हम अपने अपने तरीके से लिख के रखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर जब क्वेश्चन पिक करेंगे, कोई सैम्पल क्वेश्चन ले लेंगे और उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर कैसा लिखा जाए। कैसे? बोथ द थिंग्स विल बी देयर। कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, जो चार्ट्स मुझे देने हैं आपको, राइट। हम लोगों का ये पर्टिकुलर क्लास विल गो थ्रू द ICAI मॉड्यूल, ICSI मॉड्यूल, आई एम सॉरी, ICSI मॉड्यूल। आपका जो CS इंस्टीट्यूट है उन्होंने जो मटेरियल दिया है उसमें से जाएंगे, राइट। मैं अलग से कुछ नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, सिंस दिस इज़ बिंग लास्ट अटेम्प्ट फॉर CS फाइनल पीपल, राइट। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड लास्ट चांस है। तो आई हैव नॉट पुट अप माई टाइम इन प्रिपेयरिंग द नोट्स। आई विल जस्ट
थ्रो द शॉर्ट नोट्स, जितने शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं उतने थ्रो करूँगा। जैसा ERP, MIS, इन सब के कंपैरेटिव चार्ट्स हैं मेरे बने हुए, वो थ्रो करूँगा। उसके बाद मैं बाकी जितना कॉमन पूल है वो थ्रो करूँगा, सो दैट आपको कंटेंट रिपीटेडली पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब 2 चैप्टर्स में सेम चीज़ है तो वो एक ही बार पढ़ लो, ख़त्म हो जाए। दो मेरा फ़िलॉसफ़ी जो टीचिंग का है, मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज़ बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम अमित तातड़ सर, कि जो कॉमनली लग रहा है तो वो पहले कर लो और फिर ऊपर आगे-आगे चीज़ें करते रहेंगे। क्लियर है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें, समोसा और आलू वड़ा बनाना है तो दोनों में आलू लगने वाले हैं, आलू का मसाला हम बना लेंगे। देन फिर जो डिश सर्व करना है, वड़ा पाव बनाना है तो उसको बेसन में तल लेंगे, या फिर समोसा बनाना है तो मैदे की रोटी में तल लेंगे। क्लियर? मेकिंग श्योर द मसाला इज सेम। ठीक है? ऑल राइट। सो एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स लैंग्वेज, राइट? चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ से आगे का जर्नी। आपका सिलेबस जो है उसको किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं वो बता दो एक बार। मतलब मैं जब क्लास में लूँगा, यहाँ पे हम जब डिस्कशन करेंगे, तो अभी अभी हमने जैसा बात किया कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पहले हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो उस हिसाब से हम अपना सिलेबस कर लेंगे। तो सिलेबस को करना है डिवाइड कुछ इस तरीके से। तो आपका जो सिलेबस है उसके सीक्वेंस को मैं पूरा चेंज कर ले रहा हूँ, तोड़ मरोड़ रहा हूँ, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा हमारा कुछ वे। तीन पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है। आप जितना नोट कर सकते हो उतना नोट करिए, या वेट कर रहे हो वेट करिए, बाद में नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट है बेसिक्स, देन है एडवांस, एंड लास्ट में है कंप्लायंस। तो वर्ड पे से आप डिफ़िकल्टी समझ सकते हो, लेवल क्या रहेगा चैप्टर्स का वो यहाँ पे समझ सकते हैं आप वर्ड पे से। तो बेसिक्स में मैं कवर कर रहा हूँ पहले तो कंप्यूटर्स, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट वैसे नहीं है, लेकिन कंप्यूटर्स हम पढ़ लेंगे 5-10 मिनट में। या ये हार्डवेयर वाले टॉपिक में ही कंप्यूटर्स कवर किया गया है, राइट? तो हार्डवेयर के टॉपिक को हम दो जगह डिवाइड कर लेते हैं, कंप्यूटर्स एंड देन हार्डवेयर, फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर, देन प्रोग्रामिंग, देन फिर करेंगे DBMS। यहाँ तक का पुल क्लियर है? ये वाले चैप्टर्स क्लियर है आपको? एकदम इजी बेसिक वाले चैप्टर है जो रूटीन में यूज़ होते हैं, ब्लैक कलर में जो लिखे हैं वो तो एकदम रूटीन में यूज़ होते हैं। DBMS थोड़ा सा हमको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब टेक्निकल वर्ड्स या अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा विजुअली। क्लियर है? डन? आर यू पीपल राइटिंग दिस डाउन? या प्लीज़। कहीं पे हैंड राइटिंग ना समझे तो बता दीजिएगा। डन? अब आता है एडवांस वाले पार्ट में। सी बेसिक वाला पार्ट जो है ना, विल रन अराउंड कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स के अराउंड चलेगा। सेकेंड वाला जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसको हम नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स।
इस वाले डोमेन में हम कवर करेंगे फर्स्टली MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन फिर कवर करेंगे ERP, देन अलग से पार्ट है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में MIS, ERP, फिर DSS, ES, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। ये वाला एक डोमेन रहेगा इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज़। तो आज के डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल के वी कुड मीट अप, है ना, वी पीपल कुड मीट अप जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आप अलग अलग सिटीज़ से हैं, मैं अलग अलग सिटीज़, मतलब मैं अलग सिटी से हूँ और आप लोग अलग सिटीज़ से हैं। तो इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट पॉसिबिलिटीज़ हैव ऑकर, वो हम यहाँ पे देखेंगे, और कैसे कैसे क्या प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये बात दूसरा पार्ट। देन लास्ट पार्ट इज़ ऑल अबाउट कंप्लायंसेस। तो यहाँ पे आपके कंप्लायंस के लिए आपको दिया है पढ़ने के लिए IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट, देन IT एक्ट एक दिया है आपको जिसमें अमेंडमेंट्स रहेंगे, एंड लास्ट वन E-गवर्नेंस, राइट है। चेक करिए एक बार कि पूरा सिलेबस कवर हो गया इस इंडेक्स में आपका। गो थ्रू वंस। अब ये वाला ना, तो चैप्टर 2 में से आपको वो TPS वो सारी चीज़ें आएंगी, और MIS एंड ERP इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बट वो आपको सेपरेट चैप्टर बोल के दिया है, राइट। तो वो डोमेन एक बना लिया हमने, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, वो डोमेन एक जगह कर लिया। एक बार अरेंजमेंट देख लो आप चैप्टर्स का। इफ़ यू सी द अरेंजमेंट, पहले हम कंप्यूटर समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, देन फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है वो समझेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में या तो कंप्यूटर्स होंगे या तो नहीं होंगे, दोनों सिनारियोज हम देखेंगे, राइट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जब कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो उनके सिक्योरिटी के कंसर्न आप देखोगे IS ऑडिट में, एंड कुछ डिस्प्यूट्स IT एक्ट में, एंड E-गवर्नेंस। क्लियर है क्या? तो स्टेप बाय स्टेप अपन हर एक चीज़ को करेंगे, राइट। चलिए लेट्स बिगिन। हार्डवेयर, कंप्यूटर्स। सो फॉर दिस चंक मैं मेरे नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जो ICSI के मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। सो इस पर्टिकुलर चंक के लिए मैं मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में, ठीक है। वो वाले यूज़ करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लूज लिप्स आप कैरी करिए, जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँगा ये कॉमन पूल का पॉइंट है, जैसा MIS करते समय कॉमन पूल लगने वाला है वो हम करेंगे। तो नोटबुक कुछ बनाइए मत, लूज लिप्स रखिए, उसका जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है बाद में ड्यूरिंग द क्लास में बताऊंगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे टच करने वाला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ व्हाट, मतलब हम जब भी कंप्यूटर को आवाज़ लगाते हैं या कंप्यूटर की तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो वी आर पॉइंटिंग आउट सम सिस्टम, है ना, लाइक ह्यूमन बॉडी इज़ अ सिस्टम, यस और नॉट। तो कॉमन पूल का पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, सिस्टम।
व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय सिस्टम्स? सिस्टम्स मतलब क्या, कोई बताएगा? अरेंजमेंट, वेरी नाइस। किस चीज़ का अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट? या श्योर, गो अहेड फटाफट इफ यू। वेरी नाइस, टू अचीव कॉमन गोल और पर्पजेस, राइट? तो देखो, आपका बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने जैसा टेक्निकल डेफिनेशन बताया उसको अगर कंसिडर करते तो आपकी ह्यूमन बॉडी ले लो। हम सब लोग दो हाथ, दो पैर, नाक, आंखें, कान, है ना? ऑल आर डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर ह्यूमन बॉडी को अटैच किए वाले हैं, राइट है क्या? है ना? और कॉमन गोल अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। जैसा अभी आपका कॉमन गोल है कि ITSA का क्लास अटेंड करना है, तो आप, आपका दिमाग, हाथ, पैर सब चला रहे हो यहाँ पे, राइट? तो system is any arrangement of components, interrelated components, those work with each other so as to achieve a common goal. तो बेसिकली अगर इसका डायग्राम मैं निकाल के बता दूँ आपको, तो कुछ सिंपल सा डायग्राम ऐसा रहेगा। इनपुट्स, कोई प्रोसेस एंड आउटपुट्स। तो देखो, इनपुट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लांटिंग रेक्टेंगुलर शेप। प्रोसेस के लिए प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप, इसका रिलेवेंस है। और इसके लिए करते हैं ये वाला शेप। कहीं पे देखे क्या ये शेप्स? फ्लो चार्ट, राइट? तो इनपुट्स में फ्लो चार्ट के लिए सेम वाला डिज़ाइन यूज़ किया है, सेम वाला रेक्टेंगुलर शेप यूज़ किया है, राइट? देन प्रोसेस बताने के लिए स्क्वायर, एंड आउटपुट या प्रिंट आउट दिखाने के लिए ये वाला चीज़ यूज़ किया है। एंड आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपने यूज़ किया एक डब्बा, है ना? ये रहा आपका सिस्टम। ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और वर्क कर रहे हैं कुछ कॉमन गोल अचीव करने के लिए। सो एग्जांपल के लिए लिख देते हैं अपन, ह्यूमन बॉडी, देन कंप्यूटर सिस्टम, देन बिजनेस। बिजनेस एक चीज़ लिखा है मैंने सिस्टम में, सरप्राइज या नहीं? एनीबडी सरप्राइज्ड विद दिस थिंग? तो कैसे, रीज़न पता है क्या इसका? सी, बिजनेस, देख लीजिए फटाफट। वेरी नाइस। सी, बिजनेस, बिजनेस बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी ले लेते हैं हम, परचेस एंड सेल, राइट? आपको लगेगा परचेस एंड सेल करना, क्या क्या? राइट, चैनल्स, आपके चैनल पार्टनर्स, यस, राइट। तो वो सब कंपोनेंट्स हैं। और हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपना बिजनेस है, मान लीजिए एक्स कंपनी, सिर्फ एक्स कंपनी की अगर बात कर लेते हैं तो इनका है सेल्स परचेस डिपार्टमेंट, देन फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा, फाइनेंस वाला अलग रहेगा, HR वाला अलग रहेगा, कंप्लायंस वाला अलग रहेगा, राइट? Whether they can work in isolation without having any interaction with each other, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। क्यों? तो बिजनेस चलाना है। क्यों? तो बिजनेस चलाना है। तो ये रहे आपके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स और वो चला रहे हैं बिजनेस, राइट? तो बिजनेस इज अ सिस्टम
और ये जो कंपोनेंट्स है ये है सब सिस्टम्स, एंड यू कैन फर्दर डिवाइड देम। सेल्स में फिर मार्केटिंग वाले को अलग कर दो, डेटर्स रिसीवेबल को अलग कर दो, है ना, एंड सो ऑन यू कैन डू विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। आई होप आइडिया क्लियर है सिस्टम का। अब ये कहाँ कहाँ लगेगा आपको, ये वाला आइडिया कहाँ कहाँ लगेगा? हम पढ़ने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट। तो जो भी आप पढ़ने वाले टीपीएस, एमआईएस, डीएसएस, सभी के लिए ये बेस रहेगा आपका, राइट। चलिए चले आगे। अभी जो पीडीएफ में यूज़ करने वाला वो दिखा दूँ आपको, और उस पीडीएफ के थ्रू जाएंगे। तो पहले 3 चैप्टर्स जो काफ़ी इजी है वो मैं मेरे पीडीएफ से कवर करूँगा, बाकी चैप्टर्स अपन जाएंगे आईसीएसआई के मॉड्यूल से। आई अगेन रिपीट, ये जो पीडीएफ बना है इसमें सिर्फ उतने कटिंग किए गए हैं जितने रिक्वायर्ड नहीं थे, बाकी पूरा की पूरा लैंग्वेज आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का ही रहेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कैसे कैसे करने वाले हैं। देन आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या क्या लगता है आपको पता रहेगा। तो बेसिकली ऑल दोज आर बेसिकली कंप्यूटर बना कैसे, कंप्यूटर बना कैसे, जो दिखता है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेंजिबल जो चीज़ें हैं, तो ऑल टेंजिबल कंपोनेंट्स, राइट। वो है आपका हार्डवेयर वाला पार्ट। एंड ऑल इंटेंजिबल कंपोनेंट्स, मिस्टर इंडिया कंपोनेंट्स बोल सकते हैं इसको, इंटेंजिबल या इनविजिबल, which could not be or which cannot be touched, physically touched, but can be used, right, are softwares। ये दो चीज़ें क्लियर है क्या? देन हार्डवेयर वाले पार्ट में, हार्डवेयर वाला जो पार्ट है उसमें अलग अलग चीज़ें फिर आपकी। इसके अलावा और क्या लिस्ट आउट कर सकते हो आप लोग? आई अगेन, एक काम करते हैं, आई विल अगेन रिप्रोड्यूस द लिस्ट, फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं इसको। चलिए आप बोलते चलिए, मैं लिखते चलता हूँ, बोलो क्या क्या आता है, क्या क्या। हाँ, और एक काम करते हैं, अभी अभी जो डायग्राम लिखा है उसको लिख लूँ क्या फिर से, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। चलो सेम सीक्वेंस में मैंने लिख लिया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो प्रोसेस में मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे आएगा आपका सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ होता है ये? ऑन द मदरबोर्ड। हाँ, वो जो पूरा डब्बा देखते हो वो सीपीयू का कैबिनेट होता है, मतलब सीपीयू का घर है वो सीपीयू नहीं है, ठीक है। उसमें ग्रीन कलर का मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड, यानी मदर मतलब नहीं क्या, सब अपन अपनी मम्मी को, है ना, सबको संभाल के ले जाती है मदर अपनी, राइट। तो वैसा कंप्यूटर का जो बोर्ड है जो सारे सॉकेट्स संभालता है वो है मदरबोर्ड।
क्लियर है क्या? और उसी के ऊपर एक चिपसेट प्रोवाइड किया होता है, इसको बोलते हैं चिपसेट। चिपसेट यानी पूरा की पूरा जो प्रोसेसिंग यूनिट है, एक चिप होता है। हार्डली आपका आपका जो पाम है ना, आपका जो हाथ का पाम है ना, उसके 1/4 हिस्सा अगर स्क्वायर में डिवाइड कर दो, कंप्यूटर्स या लैपटॉप का प्रोसेसर उतना होता है। आपके पाम को अगर आप देखोगे और 1/4 इक्वल स्क्वायर्स करोगे ना, तो वन ऑफ द स्क्वायर्स विल बी ऑक्यूपाइंग द सीपीयू, राइट? उतना सा होता है एंड बड़े बड़े काम करता है, राइट? तो प्रोसेसर को अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी लिस्ट आउट करते हैं इनपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट डिवाइसेस। आप बोलते चलिए, आपको कितने डिवाइसेस पता है, अपन लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ट्रैक बॉल, ओके। हाँ, कार्ड रीडर, ओसीआर स्कैनर, राइट। एक काम करता हूँ, ओसीआर ऑब्लिक स्कैनर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, जॉयस्टिक, जी। और क्या बोल रहे थे आप? मॉनिटर, हाँ। डेटा, डेटा कार्ड या कैसा डेटा कार्ड? मतलब आप वो 3G वाले डोंगल्स बोल रहे हो क्या? कैन यू रिपीट प्लीज़? आपकी आवाज़ कट गए थे दोनों के भी। अच्छा, कार्ड्स, मॉडेम्स, मॉडेम्स एंड वो PCMI कार्ड्स आते थे पहले, जो अभी जियो का वाईफाई वाला आता है ना डोंगल, वैसा USB स्टिक्स आता था। और उसके पहले PCMCI स्लॉट्स, ऐसा कुछ एक स्लॉट हुआ करता था बहुत पुराने ज़माने में। एंड अगर आप लैपटॉप कभी देखे हो ध्यान से, लैपटॉप का बैटरी जहाँ से निकलता है ना, उसके अंदर सिम कार्ड के लिए स्लॉट होता है। इफ़ यू हैव चेक, वहाँ पे सिम कार्ड के लिए स्लॉट्स है। कई सारे लैपटॉप्स में वो फैसिलिटी भी है, विद सिम आता है वो, राइट। मोडेम या फिर डेटा कार्ड्स, आगे और क्या चीज़ हो सकता है? प्रिंटर, प्रिंटर्स, और प्लॉटर्स, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किसको याद है? याद है क्या? ओके, आई डिडंट आस्क यू गाइज, आप लोगों का एज क्या है? मतलब मैंने पूछा नहीं, सही सवाल है, नहीं पता नहीं मुझे। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप मेरे से बड़े हो या छोटे हो, मेरे को पता नहीं है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ओनली। ओके, आई टेल माई बर्थ या मेरा एज बता दूँ आपको, तो यू जस्ट से कि सर आप बड़े हैं, नहीं तो आप छोटे हैं उम्र में, तो ऐसा बता दें। हाँ, अच्छा मैं बड़ा हूँ, ओके ऑल राइट। ओके, बड़ा हूँ अभी भी। वेरी नाइस, अभी भी बड़ा हूँ। सो ऑलमोस्ट सारे लोग मेरे से छोटे ही है उम्र में, राइट? ओके, चलिए। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, उसके बाद बहुत चला था ये भी, CD DVD प्रकार बहुत चला था। और पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क इज द
कॉमन इशू नहीं कि हार्ड डिस्क फुल हो गया, हार्ड डिस्क फुल हो गया। और रैम कुछ समय के लिए रख सकते हैं यहाँ पे। और क्या बताया आपने? आ गया यहाँ पे सीडी। पंच कार्ड्स आर इनपुट डिवाइसेस। पंच कार्ड्स वेर सिमिलर, जैसा आपका एटीएम कार्ड है ना, just like you use your ATM as input for the withdrawing money or for checking up the balance at ATMs, वैसा पंच कार्ड्स पहले आया करते थे। और कितने लिस्ट आउट कर सकते हैं हम? क्या क्या? OMRs, ये क्या रहेगा आपका? स्कैनर है या क्या है? तो OCR भी आएगा। ओके, OMR MCQs चेक करते हैं, अपने को एग्जाम से कंसर्न है अभी। OMR MCQs चेक करते हैं, राइट। और टच पेन, तो इट इज़ अ इनपुट डिवाइस, टच पेन। थोड़ा इधर लिख लेते हैं अभी। और टच स्क्रीन, तो टच वाले सारी चीज़ें इनपुट आ जाएगी। ऑलराइट, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और भी कई सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जितने कवर किए क्या उतने कवर हो गए हैं, लिस्ट आउट हो गए हैं। चेक करिए। क्या हार्डवेयर पार्ट में के सारी चीज़ें कवर हो गई है? ऑलमोस्ट, राइट। यहाँ पे सिर्फ SSDs बाकी है। ठीक है, SSDs, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, नया टाइप का हार्ड डिस्क है। डन। अब अगले 10 मिनट में अगर इनको फटाफट एक्सप्लेन करूँ तो आपका ध्यान रहेगा। जो चीज़ में आपको दिक्कत है वो चीज़ पूछिए, मैं आपको फटाफट ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। दिस चैप्टर इज़ फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये फटाफट कंसेप्ट बता देता हूँ, जैसे जैसे हमने लिस्ट आउट किया है वो एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, आप सुनिएगा। इसमें कहीं पे दिक्कत रहेगा अपन बात करेंगे। अगले 10 मिनट मैं बोलता हूँ, आप सुनिए। डन। तो आई एम जस्ट यूजिंग माई वॉइस, आपको सिर्फ नोट्स पे देखना है, मैं मेरा वॉइस यूज़ करूँगा, आप सुनते जाइए और इमेजिन करते जाइए। इफ़ रिक्वायर्ड या इफ़ यू विश यू कैन क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन टू माई वॉइस। कीबोर्ड्स, जो कीबोर्ड्स हम यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, माउस उसका जोड़ीदार है, कॉम्बो पैकेज रहता है। माउस हम स्क्रीन पे इंटरेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल पुराने ज़माने का माउस था जहाँ पे रोलर आता था, बॉल आता था। और आप लोगों ने अगर IBM के लैपटॉप्स देखे, IBM मशीन्स अगर देखी है, तो रेड कलर का एक छोटा सा रबर पैड वहाँ पे हुआ करता था कीबोर्ड के बीचों बीच, जिस पे उंगली रख के आप माउस का वर्क कर सकते थे, राइट। फिर देन कार्ड रीडर की अगर बात आती है, तो आप जो मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, SD कार्ड्स आपके मोबाइल्स में छोटे या कैमराज में, उस कार्ड को रीड करने के लिए, मतलब USB पोर्ट में प्लग इन करने के लिए एक कार्ड रीडर आएगा, सपोर्ट डिवाइस, वो रहेगा कार्ड रीडर। देन फिर OCR स्कैनर, मतलब जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन बोलेंगे OCR को, मतलब आपका अगर कोई बुक है उसमें जो टेक्स्ट है उसको वैसे के वैसा स्कैन करना है, कॉपी पेस्ट करना है किसी वर्ड फाइल में, तो OCR स्कैनर यूज़ होता है। एंड स्कैनर, सिंपली स्कैनर, जेरोक्स मशीन के लिए जो यूज़ होता है डिवाइस, वो है स्कैनर। देन है बार कोड रीडर। जब भी हम कभी किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे दे पीपल डोंट यूज़ एनीथिंग, जस्ट दे स्कैन द प्रोडक्ट, जहाँ पे एक लाइनर फॉर्मेट में कुछ चीज़ लिखी होती है, जो उस सिर्फ बारकोड स्कैनर को पता होती है कि कुछ तो लिखा है, एंड दे इंटरप्रेट इट, राइट। वो है बारकोड स्कैनर या बारकोड रीडर। देन फिर जॉयस्टिक की अगर बात करें, तो जो गेमिंग के शौकीन लोग हैं, जिनको गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए स्पेशल टाइप का एक रिमोट कंट्रोल बोलिए या माउस बोलिए, ये जॉयस्टिक होता है। देन बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन यानी माइक, आपका सिंपली सेइंग, जो आप कॉल करने के लिए इनपुट डिवाइस बोल के यूज़ करते हैं। या फिर PC के हेडफोन्स पे जो माइक दिखाई देता है, या कॉल सेंटर के पोस्टर्स पे
जो भी हेडफोन लगा है उसके सामने जो डंडी आई है वो माइक है, राइट। देन है मोडेम। मोडेम ये मॉड्यूलर डिवाइस है जो इंटरनेट के एनालॉग कनेक्शंस को डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। तो ये रहा मोडेम। मोडेम आप इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मोडेम के कई सारे प्रकार हैं, तो उसको अलग से डिस्कस करते हैं टेक्स्ट में। देन फिर OMR, तो ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकग्निशन या फिर मार्क का रिकग्निशन। मार्क्स जो करते हो आप, राउंड 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 राउंड, तो वो मार्क्स को रिकग्नाइज करता है, मतलब कुछ लिखा है उसको रिकग्नाइज करता है। टच पेन, टच स्क्रीन। तो आज के डेट में जितने डिवाइसेस है आपके पास वो सारे टच स्क्रीन अनेबल्ड है, तो ये रहे आपके इनपुट डिवाइसेस। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ठीक है सब चीज़? आई होप एवरीथिंग यू आर एबल टू कैप्चर द वे और द इन द स्पीड आई हैड टेकन अप। ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको? चलिए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? OCR। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अगर आपको कोई बुक का जो टेक्स्ट है, मतलब अगर आपके पास कोई लेटर है जो आपको टाइप नहीं करने का है और डायरेक्टली स्कैन करके वो टेक्स्ट को कॉपी करना है ना, तो आपको OCR अनेबल्ड स्कैनर की ज़रूरत रहेगी। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज है आपके बुक का और वो वैसे के वैसा आपको PDF में चाहिए या फिर वर्ड में चाहिए ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं OCR स्कैनर। तो यूजुअली जो जेरोक्स लाते हैं ना हम लोग, ये इमेज का कॉपी होता है, मतलब आपका जो बुक है उसका इमेज लिया जाता है और प्रिंट दिया जाता है। तो इट इज़ जस्ट सिंपली सेइंग कि फ़ोटो क्लिक किया और प्रिंट आउट दिया, जेरोक्स। और OCR स्कैनर में क्या बोलेंगे, जो फ़ोटो लिया गया है उसको रिकग्नाइज करते हैं। और ये वाला फीचर जो है ना, गूगल लेंस में यूज़ किया है। हैव यू एवर ट्राइड गूगल लेंस? गूगल लेंस का जो फीचर है ना वो OCR वाला है, राइट। आप कोई भी टेक्स्ट के ऊपर अगर स्कैन करते हो तो वो इंटरप्रेट करके आपको बताता है क्या लिखा है उसमें, तो सेम टाइप में OCR स्कैनर होता है। क्लियर है अभी? चलिए, बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस सारे ही अपने पहचान के हैं प्लॉटर्स के अलावा। तो मॉनिटर, जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो है आपका मॉनिटर। उसके बाद में प्रिंटर्स, फिजिकल प्रिंटआउट्स आप जिसमें देते हो वो है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स के अलग अलग टाइप है, तो ये भी कवर करना है अपने को, राइट। प्रिंटर्स के अलग अलग टाइप। प्रिंटर के टाइप्स कवर कर लें। यूजुअली जो आपके ऑफिस, कौन सा है आपके ऑफिस में? आपके जो ऑफिस में है वो रहेगा लेज़र, है ना, पाउडर वाला। जो प्रिंट आउट निकालने के बाद देखो गरम गरम लगता है पेज उसका, तो इट इज़ लेज़र प्रिंटर। और जहाँ पे बहुत हेवी प्रिंटिंग होता है, बिलिंग होता है, हेवी प्रिंटिंग या हेवी बिलिंग, वहाँ पे कौन सा रहेगा? रादर आई विल से वहाँ पे रहेगा डॉट मैट्रिक्स। जो टाइप राइटर्स थे ना, डॉट मैट्रिक्स देखे क्या आपने? आवाज़ करते हैं, बहुत सारा आवाज़ करते हैं, नॉइस मेकिंग होते हैं वो। स्लो प्रोसेसिंग होता है और उसका पिंस होते हैं, उसके हेड को पिंस होते हैं और वो पंच किए जाते हैं, कार्बन कॉपीज निकलते हैं उसके। तो चीपेस्ट चीपेस्ट एंड रिलायबल सोर्स जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना है, टेक्स्ट अगर प्रिंट करना है तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कई जगह पे आपको देखने को मिला रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली, यस। अभी भी यूज़ करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यूज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि इसके पेज जो होते हैं ना वो बारीक पतले होते हैं, है ना। सेकेंड चीज़, एक बार की प्रिंटिंग में दो कॉपीज़ निकल जाते हैं, मतलब एक होता है ओरिजिनल कॉपी और पीछे होता है कार्बन कॉपी। तो जब पिंस पंच कर रहे होते हैं पेपर पे तो दोनों चीज़ प्रिंट हो जाती है। एंड पेपर बहुत सस्ता आता है और इसका रिफिलिंग 125 रुपये में हो जाता है। 125 रुपये में 1000-2000 कॉपीज़ निकल जाती है आपकी, राइट। और ऑन द अदर हैंड एक होते हैं थर्मल प्रिंटर्स। हैव यू सीन थर्मल प्रिंटर्स? अरे देखा होगा भाई, ऐसा मत बोलो।
हम जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं किसी पीओएस पे, तो एक शीट जनरेट होती है उनके मशीन से, और वो कुछ दिनों बाद धुंधला हो जाती है, मतलब वो फेड ऑफ हो जाता है वो इंक उसका। तो वो थर्मल प्रिंट है, वो थर्मल प्रिंट है। तो दैट मशीन इज ऑलरेडी हैविंग अ थर्मल प्रिंटर, उसके अंदर थर्मल प्रिंटर है, एंड दैट इज थर्मल प्रिंट, राइट। सेम सेम सेम, दैट इज ऑल्सो थर्मल प्रिंटर। इट इज क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, वो जो नया मशीन लगा है जिसको मॉनिटर नहीं होता, वो जस्ट पंच करते जाते हैं नंबर्स, एंड प्रिंट आउट निकलता है, तो वो थर्मल प्रिंट है। और वो कुछ दिनों के बाद आपके एविडेंस बोल के काम में नहीं आते आप लोगों को, मतलब वो एविडेंस वैसे ही गायब हो जाता है। सो पर्पजफुली थर्मल प्रिंट यूज़ किया जाता है, समझिए बात को, राइट। ये इंडिकेटर हमारा आईएस ऑडिट की तरफ है। थर्मल प्रिंट्स पर्पजफुली यूज होते हैं सो दैट दोज रिकॉर्ड शैल नॉट रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। हाँ, गलतियाँ पकड़ में ना आए, मतलब ड्यूरिंग द टाइम या विद इन रिजनेबल टाइम अगर आप रिपेयर करने की कोशिश करते हो तो प्रिंट आपके पास अवेलेबल होता है, अदरवाइज टाटा बाय बाय, भूल जाइए। फिर आता है लेज़र प्रिंटर, जो बहुत जगह पे प्रीफर किया जाता है। लेज़र प्रिंटर में होता है पाउडर, जो हीट प्रोसेस एंड पाउडर के थ्रू वर्क करता है, जो सारे ऑफिसेस में हम देखते हैं। जो भी जेरोक्स मशीन है वो लेज़र प्रिंटर वाली मशीन ही है। जितने भी बार आप जेरोक्स करने जाते हो, फोटो कॉपिंग कराने जाते हो, तो देखना जब प्रिंट फ्रेश फ्रेश निकला है तो एकदम गर्म होता है, राइट। तो वो लेज़र प्रिंटर है। और आपने जो बताया लास्ट में इंक टैंक या इंक जेट, इसमें कलर अगर लेना है तो इंक जेट को प्रीफर करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव टू लेज़र, सबसे फास्ट होता है लेज़र, उससे थोड़ा स्लो होता है इंकजेट, और सबसे स्लो होता है डॉट मैट्रिक स्पीड के मामले में। लेकिन कॉस्ट की अगर बात करें तो सबसे सस्ता गिरता है डॉट मैट्रिक्स, फिर इंकजेट, एंड लास्टली लेज़र। तो जिसका स्पीड ज़्यादा, जिसका वर्किंग स्पीड ज़्यादा, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा, याद रखेंगे। स्पीड ज़्यादा तो कॉस्ट भी ज़्यादा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ, नॉट परचेसिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। डन। ये रहे प्रिंटर्स। प्लॉटर्स, सुने हैं प्लॉटर्स, देखे हैं? जो जंबो जेरोक्सेस होते हैं ना, बड़े पेजेस पे की जेरोक्सेस, तो वो प्लॉटर पे निकाले जाते हैं। इट इज़ नॉट मतलब फिजिबल टू टेक अ बिग जेरोक्स ऑन अपना रेगुलर वाला मशीन। तो उसके लिए अलग से प्रिंटर्स होते हैं, प्लॉटर्स, जो 10 बाय 10 के तक के प्रिंट निकाल सकते हैं इन अ सिंगल गो। वो होते हैं प्लॉटर्स। स्पीकर्स के बारे में क्या कहा जाए? अभी मैं स्पीकर हूँ, और आप जो यूज़ करते हैं वो आप गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। वो स्पीकर्स अलग, तो वो हार्डवेयर है, ठीक है। स्पीकर्स बोलिए या हेडफोन्स बोलिए, दोनों चलेगा। डन। चलिए, फ्लॉपी डिस्क, क्या क्या? एनी क्वेरी? प्लॉटर्स, अगर आपने जंबो जेरोक्स नाम का कोई बोर्ड पढ़ा है कभी, ऐसा बोर्ड लिखा रहता है, देखो जेरोक्स के शॉप पे जंबो जेरोक्स। तो इंजीनियरिंग वालों के मैप्स जो निकलते हैं ना, आपने देखा होगा इंजीनियरिंग वाले लोग। हम्म। यस 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 यस, जो फ्लेक्स बनाते हो आप लोग, है ना, किसी नेता वेता का बर्थडे होता है तो बड़ा सा फ्लेक्स निकलता है ना, तो वो वाले प्लॉटर्स, बैनर्स, राइट, वो है प्लॉटर्स। आगे आते हैं फ्लॉपी डिस्क, सबसे पुराना कंसेप्ट, सबसे पुराना कंसेप्ट जो अपन अभी पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या रिमूवेबल हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, उसका सबसे पहला वर्जन था फ्लॉपी डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक फिल्म आती थी, जो अपने कसेट सुने ना, ऑडियो कसेट्स,
देखे ऑडियो कैसेट्स आप लोगों ने? नहीं देखे? तो उसमें जो मैग्नेटिक टेप था वैसा ही मैग्नेटिक डिस्क आया करता था पहले। तो उसमें कुछ यू विल, आपको पता है कितना स्टोर कर सकते थे? 12 MB ऑफ डेटा, मैक्सिमम 12 MB ऑफ डेटा कुड हैव बीन सेव्ड ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, और वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। आज के डेट में आपका एक पीडीएफ नहीं बैठेगा उसमें, राइट? तो फ्लॉपी डिस्क वैसे भी फेज आउट हो गए, इवन सीडीज एंड डीवीडीज भी बहुत हद तक फेज आउट हो गए। तो एवरीथिंग इज केप्ट ऑन क्लाउड, तो है ना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है अभी सीडीज एंड डीवीडीज। तो सीडीज वेर कॉम्पैक्ट डिस्क जहाँ पे 700 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता था, डीवीडीज जहाँ पे 4.7 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता था। ये पैरामीटर्स हम पढ़ लेंगे, MB GB, ये कल वाला डिस्कशन कर लेंगे अपन। लिख के रखता हूँ सिर्फ, भूल ना जाए। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे गया है वैसा वैसा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता गया, एंड फॉर्मेट्स भी चेंज होते गए। फ्लॉपी डिस्क एक स्क्वायर वाला डिस्क आता था, डीवीआर डिस्क भी वैसे ही आते थे। सीडी राउंड शेप में था, सीडी की जगह डीवीडी आ गया सेम राउंड शेप में, सिर्फ कैपेसिटी बढ़ के आ गया। सीडी रीडर्स एंड राइटर्स अलग थे, डीवीडी रीडर राइटर अलग थे। एनीबडी कॉल्ड? पेन ड्राइव्स आप जो यूज़ कर रहे हो, पेन ड्राइव्स, तो दे आर फ्लैश ड्राइव्स। यहाँ पे लिख लीजिए फ्लैश ड्राइव। जो आपका पेन ड्राइव है, इट इज़ अ फ्लैश ड्राइव। तुम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट का कमांड देते हो, फटाक से जो चीज़ कॉपी होनी है पेस्ट हो जाती है, राइट? है ना? अ जीबीज ऑफ डेटाज इन नंबर ऑफ मिनट्स, सम नंबर ऑफ मिनट्स में कॉपी हो जाता है। फ्लैश ड्राइव, कैमरा का फ्लैश होता है ना, फोटो क्लिक करते समय फ्लैश होता है, गायब हो जाता है, वैसे आप जैसे ही कॉपी पेस्ट का कमांड देते हो, कॉपी हो जाता है और गायब, मतलब मिनटों में काम हो जाता है, राइट? एंड कैरी करने में ईजी होता है पेन ड्राइव्स, पॉकेट में कहीं पे भी रख दो, इवन वॉलेट में भी बैठ जाते हैं पेन ड्राइव्स। देन आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब हार्ड होते थे ये, हार्ड है, या इनका जो स्टेट है वो हार्ड है। देखा है हार्ड ड्राइव कभी? रेक्टेंगुलर शेप का एक डब्बा होता है छोटा सा, टिफिन बॉक्स के जैसा। कभी सीपीयू ओपन किया है आप लोगों ने? तो सीपीयू ओपन करने के बाद हार्ड ड्राइव ओपन करना, लेकिन हार्ड ड्राइव को ओपन मत करना। हार्ड ड्राइव में रहते हैं डिस्क जो आपका डेटा पूरा स्टोर करते हैं। यूजुअली अपन जो कंप्यूटर लेके आते हैं रेगुलर डेस्कटॉप, वहाँ पे होती है हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव्स में आप आपका ओएस कैरी करते हो और बाकी स्टोरेजेस कैरी करते हो। हार्ड ड्राइव ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जो परमानेंट स्टोरेज भी कहलाता है, हम कल देखेंगे इस चीज़ को। हार्ड ड्राइव को अब नया चीज़ जो आया है वो है एसएसडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव की स्पीड थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू एसएसडीज। एसएसडीज ये फ्लैश ड्राइव जैसे है। एंड आखिरी में है रैम। रैम इज़ अ टेम्प्ररी स्टोरेज डिवाइस जो प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करता है, जो प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करता है, रैम। और एक होता है रोम, सुना है क्या? तो रीड ओनली मेमोरी। तो स्मार्ट वॉचेस है आपके पास, तो उसका प्रोग्राम फिक्स है, उसका प्रोग्राम फिक्स है, उसमें कोई चेंज कर सकते हो आप। उसमें भी छोटा सा स्टोरेज है, मतलब वो स्मार्ट वॉच चलने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर लगता रहेगा ना, तो वो स्मार्ट वॉच के रोम में एम्बेडेड है। स्मार्ट वॉच में आपके एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है, उसको बोलते हैं रोम, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो आई होप जितना लिखा है वो क्लियरली समझा है। यहाँ पे लिखे वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है अलग बात, लेकिन जब लिख रहा था, डिस्कशन कर रहा था, तो हर एक कंसेप्ट समझा है आपको, राइट? कुछ नई चीज़ें सीखी आज आपने? ऑल राइट।